with your subject of fundamentals of operating system FOS. ठीक है, सेम 3 में ये आपका एक सब्जेक्ट है, फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कैन एनीबडी टेल मी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो भी आपको पता है, जो भी आपकी समझ है. व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? सबको ऑपरेट करता है. क्या चीज? Which क्या होता है? which operates the internal and external function of the computer. Which operates the internal and external functions of the computer. क्या किसने बोला ये? Harsh. Harsh. Now, can you tell me what are the internal and external functions? Like input or output related function. Ma'am, you can say operating system are the brain of computer. Very good. Okay. Just a second. Huh? It operates Just a hardware and software. Yes, very good. It operates the hardware and software. Very good. और कुछ? And operating system are compatible, are embedded in a chip. Okay. और? अच्छा, ये बताओ, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है अभी तक, ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? Software. Okay. And okay, what is a software? Software क्या होता है? Which you can't see, but they contributes in the function of the computer. Okay. और what is a software? Any other definition? सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसकी कोई और अंडरस्टैंडिंग? Set of programs. सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, Yes, ma'am. है ना? सो वेरी गुड. सो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने बताया कि इट इज समथिंग विच हैंडल्स द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल. इंटरनल तो हो गया आपका जो भी इनपुट आप दे रहे हो. एक्सटर्नल का आउटपुट के मतलब से, आप आउटपुट से मतलब था आपका एक्सटर्नल की जब आप बात करते हो? Yes, ma'am. सो जो अभी तक आप ओके, सो जो अभी तक आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, दैट वाज बेसिकली दैट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज सॉफ्टवेयर. इट इज एसी ऑन, इट इज अ सॉफ्टवेयर, या वी कैन से इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो कुछ आपका कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑपरेशंस में हेल्प करता है. ओके. अब आप जैसे आप एक आपका लैपटॉप आप ऑन करते हो, व्हेन यू स्विच ऑन योर लैपटॉप, स्क्रीन दिखाई देती है कोई, मतलब जिसपे आप काम कर सकते हो? नहीं. कंप्यूटर या अपना लैपटॉप आप स्विच ऑन करते हो, उसके बाद आप कोई भी की प्रेस करो, कुछ नहीं होता. उसमें थोड़ा वक्त लगता है जब आपका जो सिस्टम है, आपका जो कंप्यूटर है, वो ऑपरेशनल हो जाए, यानी कि उस पे आप कुछ काम कर सको. एम आई राइट? Yes, ma'am. है ना? एक सिंपल आप अपना मोबाइल देख लो. आप कभी अगर मोबाइल को अपने स्विच ऑफ करते हो, सपोज आपने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया, फिर आप स्विच ऑन करते हो मोबाइल को, तो क्या इमीडिएटली आप जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, विद इन फ्यू फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड कैन यू मेक अ कॉल? नहीं. नॉट मेक अ कॉल. थोड़ा वक्त लगता है आपका कि आपका जब आप स्विच ऑन करते हो अपना मोबाइल, तो थोड़ा वक्त लगता है कि आपका मोबाइल ऑपरेशनल हो जाए, यानी कि आप उस मोबाइल पे कोई कॉल कर सको, या कोई मैसेज रिसीव कर सको, या कोई कॉल रिसीव कर सको. ओके. सिमिलरली जो आपका लैपटॉप है या जो आपका डेस्कटॉप है, आपका जो कंप्यूटर है, जब आप उसको स्विच ऑन करते हो, तो थोड़ा वक्त लगता है कि आपका कंप्यूटर जो है वो ऑपरेशनल हो जाए. कि आपका कंप्यूटर ऑपरेशनल हो जाए, इसका मतलब ये है कि जब आपने स्विच ऑन किया अपना लैपटॉप या कंप्यूटर, तो थोड़ा वक्त लगता है कि आपका डेस्कटॉप आपको दिखाई दे. ठीक है? डेस्कटॉप मतलब आपको जो आपकी स्क्रीन है, मेन स्क्रीन है, आपको उस पर छोटे छोटे आइकॉन्स नजर आएंगे, और आपको लेफ्ट हैंड साइड नीचे पे आपको वो स्टार्ट वाला नजर आएगा.
ओके, नाउ यू कैन, अब आपका जो कर्सर है वो मूव करता है आपका, उससे पहले आप अपने कर्सर को मूव करते रहोगे कुछ नहीं होगा। सो कर्सर जब आपका मूव होना स्टार्ट हो जाता है तब आप कोई एक आइकॉन सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज आपको एक्सेल पे काम करना है तो आप एक्सेल ओपन कर सकते हो, क्योंकि आपका कर्सर जो है वो उस पर्टिकुलर ऐप के आइकॉन पे जा सकता है, उससे पहले नहीं जा सकता है। ओके, सो ये जो थोड़ा सा वक्त लगता है, जिसमें मैंने आपको पहले बोला कि सम टाइम इट टेक्स टू मेक योर कंप्यूटर ऑपरेशनल। ओके, तो ये जो थोड़ा सा वक्त लगता है, इस वक्त के दौरान चाहे वो अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा स्लो है तो हो सकता है आपका 1 मिनट लगे, बहुत फास्ट है तो आधा मिनट लगे या 2 मिनट लगे। सो जो ये जो टाइम लगता है ना, आपने स्विच ऑन किया और उसके बाद कंप्यूटर आपका कोई कमांड एक्सेप्ट करे, ये जो टाइम लैप्स है, ये जो टाइम गैप है, इस दौरान क्या होता है? कैन एनीबॉडी ऑफ यू टेल मी? क्या होता है इस उसके सारे प्रोग्राम्स लोड होते हैं मैम। उसके सारे प्रोग्राम्स लोड होते हैं और बूटिंग प्रोसेस जिसे बोलते हैं। बूटिंग प्रोसेस और सो वन ऑफ यू सेड कि उसके सारे प्रोग्राम्स लोड होते हैं, फिर किसी ने बोला कि बूटिंग प्रोसेस होती है। तो अब हु सेड बूटिंग प्रोसेस? हर्ष? Yes, ma'am. Okay, so Harsh, what is booting? Booting, ma'am, at the time gap between start of a computer. तो इस टाइम गैप में ये बूटिंग क्या होता है? ओके, सो अब हम इससे मैं आपको बताती हूँ। वेरी गुड, जो आपने बूटिंग बोला, एटलीस्ट यू नो दैट वर्ड बूटिंग क्या है। बूट का मतलब क्या होता है? मतलब अगर हम कंप्यूटर्स की बात ना करें, एक सिंपल इंग्लिश वर्ड, व्हाट इज बूट? बूट, अरे गुजराती में बोलते हैं बूट पहरीने जा। Shoes. क्या होता है? शूज, Yeah. है ना? बूट इज शूज। हाँ, बूट इज शूज। बूट इज बेसिकली, दिस इज अ अमेरिकन इंग्लिश। बूट्स, Back part of a car. Back part of Sorry? a car, ma'am. Boot जिसमें वो सामान रखते हैं। हाँ, वो भी है, वो भी है, जो जहां पर लगेज आप डालते हो, दैट इज द बूट। ओके, द अमेरिकन इंग्लिश सेज कि बूट जो है इट इज बेसिकली शूज। ये जो आपने मुझे हर्ष बताया ना कि जब हम स्विच ऑन करते हैं और थोड़ा टाइम लगता है कंप्यूटर को ऑपरेशन होने में, उसको हम बूट कहते हैं। दैट इज द नेम बेसिकली इज अ बूटस्ट्रैप प्रोसेस। ठीक है, द नेम, द टेक्निकल टर्म्स में हम बोलते हैं इट इज अ बूटस्ट्रैप प्रोसेस। अब बूट का मतलब शूज होता है अमेरिकन इंग्लिश में, अगर हम कंप्यूटर्स की बात ना करें। स्ट्रैप का मतलब क्या होता है? स्ट्रैप, STRAP। स्ट्रैप का मतलब होते हैं फीता, होता है ना शूज के, Yes, yes, फीता। है ना? दैट इज, उसको स्ट्रैप बोलते हैं। तो बेसिकली अगर हम नॉन टेक्निकल बात करें तो बूट्स के जो स्ट्रैप्स होते हैं, जब आप शूज के जो फीते होते हैं उसको जब आप बांधते हो तो बेसिकली यू आर रेडी। इवन अमेरिका वगैरह में क्या होता है कि जो घर होते हैं, जैसे गुजरात में भी है ना, कि आप तैयार होकर जब घर से बाहर निकलते हो तो लास्ट काम क्या करते हो? आप शूज पहनते हो अपने, इस समय यू वेयर योर शूज। सो इवन इन अमेरिका वहां पर तो शूज पहनते हैं, घर के एकदम एंट्रेंस पे आपका शूज होंगे, आपका अम्ब्रेला होगा, आपका हैट होगा। तो वहां पर भी व्हेन यू वेयर योर शूज, दैट मीन्स आपका जो घर से निकलने का जो आखिरी स्टेप है वो पूरा हुआ। नाउ यू आर रेडी टू गो टू वर्क। ओके, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कि आपने बूट के स्ट्रैप्स अपने शूज के लेस बांध लिए तो आप काम पे जाने के लिए तैयार हो। वहां से ये वर्ड आया कि बूटस्ट्रैप प्रोसेस बेसिकली मींस कि आपका कंप्यूटर जो है वो तैयार है आपके कमांड्स एक्सेप्ट करने के लिए। जो भी आप अपने कंप्यूटर को काम दोगे वो काम वो कमांड्स के थ्रू ही देते हो आप, तो वो कमांड्स लेने के लिए आपका सिस्टम रेडी हो गया है। दैट इज द मीनिंग ऑफ अ बूटिंग या बूटस्ट्रैप प्रोसेस इन अ कंप्यूटर। अब इस बूटिंग के प्रोसेस, इस बूटिंग के दौरान होता क्या है? सी,
जब आपका now you have done your semester 1 and 2, so you know something that is a RAM, you know something that is your hard disk. सबको पता है हार्ड डिस्क क्या होता है, रैम क्या होता है. इसमें से कौन सी परमानेंट स्टोरेज है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क. ठीक है, हार्ड डिस्क इज योर परमानेंट स्टोरेज. रैम जो है दैट इज योर टेम्परेरी स्टोरेज. ओके, नाउ व्हाट डू वी मीन बाय परमानेंट स्टोरेज एंड टेम्परेरी स्टोरेज? इसका मतलब ये है कि जो आपका परमानेंट स्टोरेज है उसमें आपका डेटा तभी भी रहता है जब आपका सिस्टम ऑफ होता है. शट डाउन कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, पावर सप्लाई बंद कर दी, लैपटॉप बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया पूरा. हार्ड डिस्क है, उस पर तो डेटा रहेगा, वहां से डेटा इरेज नहीं होता है कभी भी. ओके, लेकिन जो आपका रैम है दैट इज अ टेम्परेरी मेमोरी. वहां आपका रैम पे वही डेटा होता है जिस पे आप फिलहाल काम कर रहे होते हो. ओके, तो जिस भी डेटा पे आप काम कर रहे होते हो वो डेटा आपका हार्ड डिस्क पे से रैम पे आ जाता है. ठीक है, आपका वो डेटा परमानेंट मेमोरी से टेम्परेरी मेमोरी में आ जाता है. जिस भी एप्लीकेशंस पे आप काम करते हो वो आपके हार्ड डिस्क पे से रैम पे आ जाते हैं. परमानेंट स्टोरेज से टेम्परेरी स्टोरेज पे आ जाता है, प्राइमरी स्टोरेज पे आता है, प्राइमरी मेमोरी दैट इज द रैम. सो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप ही ने मुझे बताया और बहुत सही बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी एक सॉफ्टवेयर है. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर. एंड ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जी, ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपका परमानेंट मेमोरी पे स्टोर्ड है. ठीक है, दैट इज ऑल देयर इन द परमानेंट मेमोरी. जब आप सिस्टम को अब मैंने आपको ये भी बोला कि डेटा जो है वो आपका परमानेंट मेमोरी में से टेम्परेरी मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी पे आता है. वो वाला वो जो, ठीक है, आपका परमानेंट स्टोरेज से टेम्परेरी स्टोरेज पे आता है. तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वो भी आपका परमानेंट मेमोरी पे स्टोर्ड है. दैट इज ऑल्सो देयर ऑन योर हार्ड डिस्क. अब अगर हमें कंप्यूटर पे काम करना है तो ये जरूरी है कि वो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका हार्ड डिस्क पे से रैम पे आए, से प्राइमरी मेमोरी में टेम्परेरी मेमोरी पे आए. जब वो आएगा तो ही आपके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और आप अपने सिस्टम पे काम कर पाओगे. राइट, सो व्हाट हैपेंस इज जब आप सिस्टम को स्विच ऑन करते हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द ऑपरेटिंग सिस्टम इट गेट्स लोडेड, यानी कि इट इज ब्रॉट फ्रॉम द परमानेंट स्टोरेज फ्रॉम द हार्ड डिस्क ऑन टू योर रैम. और ये जो आपका प्रोग्राम्स, ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है ना परमानेंट स्टोरेज से टेम्परेरी स्टोरेज में, प्राइमरी मेमोरी पे, रैम पे, इसमें कुछ वक्त लगता है. ये जो वक्त लगता है ना ये वो वक्त है जब आप अपना सिस्टम को स्विच ऑन करके वेट करते हो कि आपका डेस्कटॉप आपको नजर में आए और आप उस पर कुछ काम कर सको. यहाँ जस्ट अ सेकेंड. हाँ, जस्ट अ सेकेंड सेम 3. हाँ बोलो. आई कांट हियर यू, एक एक करके बोलो. कोई कुछ बोल रहा है, पूछ रहा है? नो मैम. ओके, प्रॉब्लम होता है ये फिक्स ही नहीं होता है. पूनम इसको करेगी. ये केबल ही नहीं जाती है इसके. ये केबल है ना? हाँ यही केबल है इसकी.
हाँ हो गया, बहुत खुश ओके थैंक यू। स्क्रीन शेयर हो रही है? नो मैम। ओके हुई ना? ओके ओके can you see the screen now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके 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 सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि जब आपका जो मैं आपको भी बता रही थी कि जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लोडिंग का मतलब ये होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इट कम्स फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू द मेन मेमोरी टू द रैम। ओके, समझ में आया ये कंसेप्ट? Yes, ma'am. ओके सो Yes, ma'am. see I'll just do this। जैसे आपका सपोज ये आपकी हार्ड डिस्क है, दिस इज योर हार्ड डिस्क, ठीक है? तो आपका जब सिस्टम स्विच ऑफ होता है तब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम, ओके, यानी कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर स्टोर्ड हैं। ओके, ऑल द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड ओवर हियर इन द हार्ड डिस्क। ये सिचुएशन तब है जब आपका सिस्टम स्विच ऑफ है। जब आपका सिस्टम स्विच ऑन करते हो, ये आपका रैम है। Okay, this is your RAM. When you switch on your system, then the operating system gets shifted, gets loaded from the hard disk to the RAM, to the primary memory. तो ये जो टाइम लैप्स होता है ना, ये टाइम लैप्स होता है आपका बूटिंग। इस दौरान आपका बूटिंग हो रहा है, यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रैम पे लोड हो रहा है। जिस समय आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रैम पे लोड हो जाता है, दैट मीन्स नाउ यू हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर हियर ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब ये है कि ये यहां से फिजिकली यहां नहीं आ जाता है। अ कॉपी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स ओवर हियर। ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर भी रहता है, ठीक है? तो सिर्फ उसकी एक कॉपी यहां पर आ जाती है। आप सोचो ना कि अगर ये ना होता, अगर सपोज पूरा फिजिकली यहां आ जाता तो यहां से चला जाता। अब अगर पावर फेलियर हो जाए, आपका ओएस कहां पर है? रैम पे है। पावर फेलियर जब होता है, जब पावर स्विच ऑफ करते हो तो रैम पूरा खाली हो जाता है। तो अगर रैम खाली हो जाएगा तो ओएस भी चला जाएगा यहाँ से, राइट? सो बेसिकली जब भी आपका कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐप जो है, जब आप उसको लोड करते हो ना, तो वो ऐप जो आपका हार्ड डिस्क पे परमानेंटली स्टोर है, उसकी कॉपी आ जाती है रैम पे। ओके, तो अब आपका यहाँ पर ओएस आ गया, यानी कि आपका बूटिंग कंप्लीट हो गया। जब आपका बूटिंग कंप्लीट हो जाता है ना, तब आपको इस तरीके का आपका डेस्कटॉप नजर आता है, आपको सारे आइकॉन्स अपने नजर आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आपको स्टार्ट आता है, राइट? अब आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देता है, जहां पर आपके सारे एप्स हैं। प्लीज किसी का माइक ऑन है उसको ऑफ कर दो। जस्ट चेक योर माइक। ओके, सो जब ये स्क्रीन आई आपको, यानी कि अब आपका ओएस जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, वो पूरी तरीके से लोड हो गया है, और नाउ योर सिस्टम इज रेडी टू वर्क। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया? एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया यूजर के काम करने के लिए। यूजर अपना काम करे यहां पर बैठकर, उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया।
ठीक है। अब आप जो भी कमांड दोगे, अगर आपको सपोज एक्सेल पे काम करना है तो आप जाकर यहाँ पर एक्सेल वाले आइकॉन पे क्लिक करोगे, आपके लिए एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब जब हम बोलते हैं ना एक्सेल ओपन हो जाएगा, तो एक्सेल ओपन हो जाएगा का मतलब क्या है कि एक्सेल अभी आपका यहाँ पर था, यहाँ पर आपका एक्सेल परमानेंट स्टोरेज पे था। जब हम एक्सेल पे क्लिक करते हैं ना, क्योंकि हमें इस पे काम करना है, तो अगेन थोड़ा सा वक्त लगता है, फिर आपको एक्सेल की स्क्रीन दिखाई देती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ आता है। उस समय क्या होता है, एक्सेल जो है वो आपका हार्ड डिस्क पे से रैम पे आता है। ठीक है, तो आपको जो भी काम करना है उसके लिए आप कुछ कमांड्स देते हो। कमांड्स इन द सेंस यू आर क्लिकिंग विद द माउस पॉइंटर, यू आर क्लिकिंग ऑन दोज कमांड्स, मेन्यू ड्रिवन है पूरा, तो आप उन कमांड्स पे क्लिक करते हो और वो कमांड्स आपके इंटरनली एक्सेप्ट होते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर वो काम कर सकते हो। उसके बाद सपोज आपको 1 घंटे आपने काम किया, अब आपने सिस्टम को स्विच ऑफ कर दिया। जब आप सिस्टम को स्विच ऑफ करते हो तो भी थोड़ा टाइम लगता है शटडाउन होने में। नोटिस किया आपने, शटडाउन होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। उस समय अगेन द ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है, आपका रैम पूरा खाली हो जाता है। यहाँ से ओएस की एक कॉपी तो है ही है, यहाँ पे आपका रैम पूरा खाली हो जाता है। जो भी आपने चेंजेस किए यहाँ पर वो आपके परमानेंटली हार्ड डिस्क पे सेव होते हैं। रैम पूरा खाली हो गया और पूरा सिस्टम आपका वापस से फ्रेश हो गया और यहाँ पर ब्लैंक हो गई स्क्रीन आपकी, आपने सिस्टम को स्विच ऑफ कर दिया। ठीक है, सो बेसिकली इफ यू सी कि जब आपका सिस्टम को आप स्टार्ट करते हो, जब आपने सिस्टम को स्टार्ट किया तो बूटिंग प्रोसेस चालू हुआ, आपका सिस्टम ऑन हुआ। इस दौरान आप बहुत सारा अपना काम करते हो। उसके बाद आपने सिस्टम को शट डाउन किया, दैट मीन्स वापस से आप पावर सप्लाई ऑफ कर देते हो एंड योर सिस्टम इज टोटली स्विच्ड ऑफ, राइट। तो राइट फ्रॉम व्हेन यू स्टार्ट द सिस्टम टिल व्हेन यू शट डाउन द सिस्टम, आपका जितना भी काम हो रहा है इस दौरान, ये सारा काम कौन कर रहा है? ये काम आपका ओएस कर रहा है। आपके लिए जब आपने स्टार्ट किया, आपके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया इसने काम करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर आप ये देखो कि इंडिया में एक सिस्टम है काम करने का, तो वो सिस्टम कौन बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक सिस्टम बनाती है काम करने का, एंड एवरीबडी फॉलोज दैट सिस्टम। तो उसको बताया जाता है कि यू आर नॉट फॉलोइंग द सिस्टम। कैसे फॉलो करना है, कब फॉलो करना है, क्यों फॉलो करना है, ये सारा गवर्नमेंट बताती है। बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो पूरे कंट्री को रूल करने के लिए एक सिस्टम क्रिएट करती है। तो ये तो बहुत बड़ा वाला एग्जांपल हो गया। आप एक कॉलेज देख लो, एक कॉलेज में अगर आपको वो कॉलेज सही तरीके से चलाना है तो उसका एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम कौन क्रिएट करता है? वो सिस्टम जो है वो मैनेजमेंट क्रिएट करती है कि कब से लेक्चर्स चालू होंगे, कब आपके क्लासेस स्टार्ट होंगी, कितनी देर की एक क्लास होगी, उस क्लास में कौन फैकल्टी जाएगी, कितनी देर पढ़ाएगी, कैसे पढ़ाएगी। ओके, फिर उसके बाद आपका आखिरी लेक्चर कब होगा, आपकी फीस कब पे होगी, लाइब्रेरी का एक सिस्टम होता है आपका, आपके फॉर्म्स कब भरे जाएंगे। सो ये सारा का सारा एक मैनेजमेंट जो है, ये सारा का सारा एक सेट ऑफ रूल्स बनाती है और उन रूल्स के आधार पर आपका कॉलेज चलता है। एक ऑफिस ले लो आप, वहां पर भी एक सेट ऑफ रूल्स है। वो जो रूल्स है ना, सारे एम्प्लॉयज उस रूल्स के तहत काम करते हैं। पर्टिकुलर सिस्टम हैज गॉट अ सेट ऑफ रूल्स जिसके आधार पे उस सिस्टम में काम चलता है। सिमिलरली एक कंप्यूटर सिस्टम में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, that takes care of the entire functioning of your computer system, right from when you switch on the system till you switch off the system, till you shut down the system। जितना भी काम हो रहा है आपका, वो सारा का सारा काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। We can say it takes care of the entire functioning of your computer system. It is a set of programs which takes care of the entire functioning of the computer system. An operating system,
It's a part of the computer which manages all the software and hardware on the computer. अब कंप्यूटर के अंदर क्या है, बहुत सारा हार्डवेयर है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, उन सबको मैनेज कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। देखो जैसे ये डायग्राम जो है आपका, यहाँ पर कैसा है कि जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम है ना आपका किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का, बेसिकली आपका जो मेन आपको जो दिखाई देता है वो क्या है, सारा हार्डवेयर पार्ट है, ठीक है। अब ये जो हार्डवेयर है ये पूरा मशीन पार्ट है, जो आपको सीपीयू दिखाई देता है, आपका कीबोर्ड दिखाई देता है, आपका मॉनिटर दिखाई देता है, आपको केबल्स दिखाई देती हैं। अगर आप सीपीयू को खोलो तो उसके अंदर आपको पूरा जो इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है, जहाँ पर आपका सारे आपके जो अलग अलग यूनिट्स हैं वो होते हैं, राइट, जो आप पढ़ चुके हो सेम 1 में उसके बारे में कि आपका कहाँ पर आपका कौन सा मदरबोर्ड कहाँ पर है, आपका सीपीयू कहाँ पर है, ऑल द बसेस एंड एवरीथिंग, ओके। अब आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका सीईओ, उसमें भी आप ये सारा इंटरनल हार्डवेयर पार्ट पूरा पढ़ोगे कि किस तरीके से आपका डेटा जो है वो एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे जाता है एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। सो आप जो अंदर पूरा हार्डवेयर देख रहे हो, इस हार्डवेयर को कौन बेसिकली इस हार्डवेयर को ऑपरेशनल बनाता है? हम नहीं बनाते हैं इसको ऑपरेशनल, हम तो सिर्फ कमांड्स दे रहे हैं, हम तो सिर्फ एक प्रोग्राम को टाइप करके कंप्यूटर के अंदर उसको स्टोर कर रहे हैं या हम उसको रन करते हैं। इंटरनली डेटा जो है वो एक पर्टिकुलर हार्डवेयर यूनिट से दूसरे हार्डवेयर यूनिट पे कैसे जाता है, कब जाता है, किस तरीके से जाता है, वो सारा का सारा काम कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। तो ये जो हार्डवेयर है ना आपका, जो इंटीग्रल पार्ट है सिस्टम का, इसको कौन गवर्न करता है, एक सॉफ्टवेयर की लेयर यहाँ होती है जिसको पूरा गवर्न करती है। तो ये जो सारा सॉफ्टवेयर, ये आपका पूरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे आपका टर्बो सी है या आपका MS ऑफिस है, ये सारा कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। अब अगर मुझे सपोज एक्सेल पे काम करना है तो एक्सेल इज दिस लाइज ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर लेयर ऑफ योर सिस्टम, ओके। जो पूरा एक्सटर्नल लेयर है आपका वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहां पर ये जो आपका यूजर है वो यहां पर कहीं पर है, बाहर से, वो एक्सटर्नल एंटिटी है पूरा। अब ये यूजर जो है ये कमांड देता है यहाँ पे, जब भी ये कोई कमांड देता है ना यहाँ पे, इस कमांड को कौन एक्सेप्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट करता है। इस कमांड को ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट करता है और उसके बाद वो इस कमांड को फर्दर प्रोपोगेट करता है कि अब हमको जो यूजर ने कमांड दिया उस कमांड के हिसाब से किस तरीके से सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को फंक्शनिंग में लाना है, ओके। अगर सपोज जैसे आपने कोई भी गलत कमांड दे दिया, अभी तो ये पूरा आपका जब आप विंडोज पे काम करते हो तो इट इज एंटायरली मेन्यू ड्रिवन, ठीक है। आपने डॉस पे भी देखा होगा, कुछ कमांड्स आपने डॉस पे किए होंगे, जैसे डॉस में आपने dir कमांड किया था, Yes, ma'am. ओके। dir कमांड क्या करता है, डायरेक्टरी को डिस्प्ले करता Yes, है, ma'am. ठीक है, जितनी भी आपकी डायरेक्टरीज और फाइल्स है उनकी लिस्टिंग बताता है। अगर सपोज आपने dir की जगह der टाइप कर दिया तो क्या क्या आता है आपको मैसेज, नहीं, आपको कोई आउटपुट आता है, आउटपुट नहीं आता है आपको। क्यों नहीं आता, क्योंकि ये जो है वो वैलिड कमांड नहीं है, राइट। तो ये कमांड dir देना था लेकिन गलती से टाइप हो गया der, ओके। तो जैसे ही यूजर ने ये कमांड दिया आपको एक मैसेज आता है तुरंत, बैड कमांड और फाइल नेम, Invalid. है ना, इनवैलिड कमांड या बैड कमांड और फाइल नेम आता है आपका। तो उस समय ये कमांड क्यों आया और किसने दिया ये कमांड, ये कमांड इसलिए आया क्योंकि der एक वैलिड कमांड नहीं है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, और क्योंकि ये एक वैलिड कमांड नहीं था, ओएस ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो ओएस ने क्या किया, एक वापस एक मैसेज डाला स्क्रीन पे कि ये बैड कमांड है, इट इज नॉट द करेक्ट कमांड। तो आपको तुरंत आप पढ़ते हो कि ये बैड कमांड है, फिर आपको लगता है अच्छा गलती से der हो गया, एक्चुअली ये dir था। फिर आप सही कमांड टाइप करते हो और फिर आपको पूरी की पूरी अपनी फाइल्स की लिस्टिंग नजर आती है। तो ये फाइल्स की लिस्टिंग किसने डिस्प्ले की, अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम ने की। आपको एक्सेल पे काम करना है या वर्ड पे काम करना है तो आपने क्या किया,
आपके विंडोज वाली स्क्रीन आई, आपने स्टार्ट पे गए, आपने एक्सेल वाला आइकॉन सेलेक्ट किया, ये देखो आपकी पूरी स्क्रीन आई, यहाँ पर आपका एमएस एक्सेल है, ठीक है। तो आपने जो अपना माउस पॉइंटर था, माउस पॉइंटर को यहाँ ले गए, आपने एमएस एक्सेल पे क्लिक किया। जैसे आपने एमएस एक्सेल पे क्लिक किया तो थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद आपको एक्सेल की स्क्रीन दिखाई देती है। तो थोड़ी देर के बाद आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देती है, जहां पर आपको सारे वो कॉलम्स और रोज नजर आते हैं, यहाँ पर आपको टूल बार और वो सब नजर आता है, मेन्यू बार और वो सब, ठीक है। वो जो टाइम लगा वो क्यों लगा? वो इसलिए लगा क्योंकि ओएस क्या कर रहा है, ओएस आपकी एक्सेल को परमानेंट स्टोरेज से टेम्परेरी स्टोरेज यानी कि रैम पे लेकर आता है। जब वो रैम पे ले आता है उसके बाद आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देती है। अब आप जितना भी काम करते हो, जितने भी कमांड्स देते हो, वो कमांड्स सारे ओएस के थ्रू आपके इस एप्लीकेशन पे जाते हैं। ये एप्लीकेशन उन कमांड्स को रिकॉग्नाइज करता है। अब आपने सपोज एक्सेल में एक फाइल क्रिएट की, आपने एक्सेल पे एक फाइल क्रिएट की और अब आप उस फाइल को सेव कर रहे हो। तो वो जब आप फाइल को सेव करते हो, आप फाइल का एक नाम देते हो, राइट? आप फाइल का एक नाम देते हो और वो फाइल नेम से वो फाइल आपकी सेव हो जाती है। फाइल को किस तरीके से नाम दिया जाना है, क्या उसके रूल्स हैं, ये सारा कौन कर रहा है? अगेन द ओएस इज डूइंग। फिर आप उस फाइल को जब आप सेव करते हो, आप कंट्रोल एस प्रेस करते हो, वो फाइल आपकी परमानेंट सेव हो जाती है। का मतलब ये है कि जब आप एक फाइल क्रिएट करते हो ना, तो वो फाइल आपकी रैम पे क्रिएट होती है, ठीक है। सपोज आपने स्टूडेंट्स के एक लिस्ट क्रिएट की है जिसमें आप उनकी परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो। ये काम आपने अपने एक्सेल शीट पे कर रहे हो, तो जिस समय आप कर रहे होते हो ना, वो सारा का सारा काम कहाँ होता है? रैम पे होता है। जब आप कंट्रोल एस करते हो ना, तो उस समय ये फाइल आपकी रैम पे से परमानेंटली स्टोर कहाँ हो जाती है? आपकी हार्ड डिस्क पे। तो ये फाइल आपकी परमानेंटली हार्ड डिस्क पे कहां पर सेव होगी, मेमोरी के कौन से लोकेशन पे सेव होगी, किस तरीके से सेव होगी, ये सारा का सारा काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। आप एक कमांड देते हो कि आपको स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स निकालने हैं, तो मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3 प्लस मार्क्स 4 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका काम, ये पूरा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन कहां पर होता है, कब बता सकते हो? ALU। ये आपका ALU में हो रहा है। ALU यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ओके, अरिथमेटिक इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इट परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑफ प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। लॉजिकल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट परफॉर्म्स ऑल द लॉजिकल ऑपरेशंस, जैसे आपका एंड और होता है, राइट? इज दिस ग्रेटर देन दिस, यस और नो, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ये सारे आपके लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, राइट? तो क्योंकि आपका ALU में सारे आपके अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, दैट इज व्हाई वी से दैट these operations are being performed on the ALU। ALU जो है आपका किसका पार्ट है, कहां पर होता है ALU? कहां पे? CPU में। CPU में। वेरी गुड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU? Central processing unit. Control processing unit. Central processing unit, not control processing unit. It is a central processing unit. ठीक है, CPU के अंदर आपका ALU होता है, that is a control central processing unit. Okay, so ये जो आपका CPU है, इसको हम बेसिकली प्रोसेसर भी बोलते हैं। This CPU is also known as a processor. तो प्रोसेसर पे ये आपका कैलकुलेशन होता है। अगर प्रोसेसर के अंदर ALU है तो हम ये कहते हैं ना कि ऑपरेशन ALU में हो रही है, यानी कि ये प्रोसेसर में हो रही है। ओके, सो ये कैलकुलेशन अगर आपके प्रोसेसर पे हो रही है तो ये कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, कब होगी, ये सारा का सारा कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। सो बेसिकली again I put it this way कि right from when you switch on the computer system till you switch off the computer system, इस दौरान आप जितना भी काम कर रहे हो, ये आपका कौन आपको मदद कर रहा है ये सारा काम करने में? ऑपरेटिंग सिस्टम इज हेल्पिंग यू टू
do all this work because operating system creates an environment for the user to work on the computer system. The operating system takes care of the entire processing of the computer system. It manages the entire hardware and software of the computer system. It communicates, it helps the user to communicate with the hardware. हार्डवेयर जो है ना ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स। आप कभी सीपीयू को खोल के देखोगे ना अंदर से, आपको इनिशियली कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, कहाँ से कौन सा कनेक्शन हो रहा है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप कभी अगर आपका सीपीयू चालू हो और आपका सीपीयू खुला हुआ हो तो आपको कुछ दिखाई देगा नहीं, तो डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है आपको कभी भी दिखाई नहीं दे सकता। ओके, इट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। और ये सारा जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस इंटरनली हो रहे हैं ना हार्डवेयर पे, जो यूजर है उसको कुछ नहीं पता कि किस तरीके से डेटा इंटरनली ट्रांसफर हो रहा है, डेटा में कैलकुलेशंस हो रही हैं, कब डेटा जो है वो सीपीयू से एक्सटर्नल आउटपुट डिवाइस पे जा रहा है, कब डेटा इनपुट डिवाइस से सीपीयू पे आ रहा है, यूजर को कुछ नहीं पता। हम अगर सपोज एक हमने प्रोग्राम लिखा सी में, हमने ये प्रोग्राम लिखा 2 नंबर्स को ऐड करने का, तो हमारा ये प्रोग्राम बन गया, राइट। हमने इस प्रोग्राम में 2 नंबर्स a प्लस b को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया और इसको हमने स्टोर कर दिया सम में। अब ये जो प्रोग्राम है आपका, ये आपने स्टोर कर दिया। जब आप इस प्रोग्राम को रन करते हो तब ये प्रोग्राम आपका सीपीयू पे एग्जीक्यूट होता है। ओके, जब आपका प्रोग्राम रन होता है तब वो, क्योंकि आपने यहाँ पर स्कैनएफ स्टेटमेंट दिया होगा तो इसीलिए वो आपको वैल्यू पूछता है, ए की वैल्यू पूछेगा फिर बी की वैल्यू पूछेगा, यानी कि वो आपसे इनपुट ले रहा है। स्कैनएफ मतलब इनपुट। आपने इनपुट दिया, आपने ए और बी की वैल्यूज दी, ये ए और बी की वैल्यूज कहाँ गई? आपके सीपीयू पे गई प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद सपोज आपने 5 और 4 दिया तो आपका सम कहां पर आया, 9 कहां पर आया? सम में आया। और आप यहां पर प्रिंटएफ करते हो, सम की वैल्यू को आप प्रिंटएफ करते हो, तो सम की वैल्यू जो है वो यहां से आपकी जाएगी आउटपुट डिवाइस पे, ये आपका आउटपुट आएगा। नाउ यहां पर आपका हुआ जो हमने सेम 1 में पढ़ा था कि बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन क्या होता है, इनपुट एंड देन आउटपुट। ठीक है, ये आपका बेसिक काम हो रहा है। और यहां पर आपका अगर स्टोरेज होता है तो मेमोरी में जाकर स्टोर होता है। ओके, अगर आप डेटा को स्टोर कर रहे हो तो ये आपका मेमोरी में जाकर यहां से स्टोर होता है। सो ये जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, या फिर अगर आप मेमोरी में स्टोर करते हो तो मेमोरी में स्टोर होना, ये सारा का सारा काम कौन हैंडल कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। किस तरीके से ए और बी की वैल्यू स्कैन होती हैं, किस तरीके से ए और बी की वैल्यू सीपीयू पे जाती है, किस तरीके से ए और बी में सम एडिशन होता है और आंसर जो है वो सम में स्टोर होता है। फिर ये आउटपुट जो है वो आउटपुट डिवाइस पे जाती है, कौन सी आउटपुट डिवाइस पे जाती है, ये सारा का सारा काम जो है ये आपका कौन कर रहा है? ओएस कर रहा है। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस है इंटरनली सारा, लेकिन यूजर को कुछ नहीं पता। यूजर के लिए तो क्या हुआ, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा 5 लाइन का, जहां पर हमने अपना स्कैनएफ और प्रिंटएफ के स्टेटमेंट्स लिखे, जहां पर 2 वैल्यू स्कैन हो रही है और आउटपुट प्रिंट हो रहा है। हमारे लिए तो सिर्फ ये 5 लाइन का प्रोग्राम है, लेकिन इंटरनली ये प्रोग्राम यहां पर जब हार्डवेयर पे रन होता है तो इसको हार्डवेयर, इतने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन जो होते हैं हार्डवेयर के, ये कौन कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। So we also say that the operating system hides the user from the complex functioning of the hardware. समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, तो देखो मैंने अभी आपको कई सारी चीजें बताई। मैंने आपको बताया कि इनपुट होता है, मैंने आपको बताया कि प्रोसेसिंग होती है, मैंने आपको बताया कि आउटपुट होता है। तो ये इनपुट तो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू होता होगा, है ना। देयर आर सर्टेन इनपुट डिवाइसेस जिनके थ्रू इनपुट हो रहा है, जैसे कीबोर्ड है आपका। ओके, सिमिलरली आपके आउटपुट में आउटपुट डिवाइसेस हैं जहां पर प्रिंट हो रहा है, चाहे वो आपका प्रिंटर हो, चाहे वो आपका स्क्रीन हो।
आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं ये, राइट। सो इनपुट और आउटपुट जो है ये आपके डिवाइसेस के थ्रू होते हैं। मैंने आपको बोला प्रोसेसिंग होती है, यानी कि यहाँ पर सीपीयू पे काम हो रहा है। मैंने आपको बोला कि डेटा स्टोर हो रहा है मेमोरी पे, ओके। और ये सारा का सारा काम कौन करा रहा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करा रहा है, ओएस करा रहा है आपका ये सारा का सारा काम, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि ओएस जो है ना, ये क्या क्या काम करता है? ये मेमोरी मैनेजर का काम करता है, ये प्रोसेसर मैनेजर का काम करता है। मेमोरी मैनेजर मतलब मेमोरी में आपका डेटा किस तरीके से स्टोर हो रहा है, कब स्टोर हो रहा है, कहां पर। मेमोरी तो बहुत बड़ी है। जैसे आप सोच लो कि एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में बहुत सारे घर है, बहुत सारे घर है उस सोसाइटी में, ठीक है। आपका कुरियर आया, अब कुरियर जब आता है तो वो उसको अगर इस घर पे जाना है तो वो इसी घर पे जाता है ना, वो इस घर पे जाके थोड़ी डिलीवर करता है आपका। तो इस घर पे कैसे गया, उसके कैसे पता चलता है कि कुरियर इस घर का है? एड्रेस से। सिमिलरली जब आपका डेटा मेमोरी पे स्टोर होता है तो मेमोरी भी बहुत बड़ी है, बहुत सारी जगह है वहां पर मेमोरी में स्टोर होने की, बहुत सारे लोकेशंस है मेमोरी के। तो एक डेटा आपका यहीं पर जाकर स्टोर होगा, उसके लिए एड्रेस जनरेट होता है और वो डेटा उसी एड्रेस पे जाकर स्टोर होता है, ठीक है। तो ये सारा काम कौन करता है? ओएस करता है। कौन से एड्रेस पे डेटा स्टोर होगा? अगर डेटा को रीड होना है मेमोरी पे से तो कौन से एड्रेस से डेटा रीड होगा आपका, किस तरीके से मेमोरी पे स्टोर होगा, ओके। ये सारा का सारा काम कौन करता है? ओएस करता है। सो ओएस जो है इट वर्क्स एज अ मेमोरी मैनेजर। अब अगला देखो, प्रोसेसिंग करता है। यहां पर प्रोसेसिंग हो रही है, यानी कि जो भी हमारे अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस हो रहे हैं वो यहाँ प्रोसेसर पे होते हैं, यानी सीपीयू पे होते हैं। सीपीयू इज द, कहते हैं ना, इट इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सारा का सारा काम यहां पर हो रहा है। अगर सीपीयू नहीं है तो प्रोसेसिंग ही नहीं होगी, प्रोसेसिंग नहीं होगी तो कोई मतलब ही नहीं आपका सिस्टम का। इस सिस्टम में मेन काम तो प्रोसेसिंग का ही हो रहा है ना, ओके। तो ये जो सीपीयू है ना, इसको कौन मैनेज करता है? अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है इसको। सीपीयू को हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक प्रोसेसर मैनेजर की तरह भी काम करता है। अब मैंने आपको ये भी बताया कि जो आपका सिस्टम है उसमें आप इनपुट देते हो या आउटपुट देते हो, या इंटरनली आपके जितने भी हार्डवेयर यूनिट्स हैं, दे आर ऑल द डिवाइसेस, they are all your devices. Memory is also a device, okay. So इन devices को कौन मैनेज करता है? अगेन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। अगर आपका एक भी कनेक्शन कहीं लूज हो जाएगा तो आपको मैसेज आएगा। अगर जैसे आप सपोज एक माउस को अटैच करते हो तो वो नीचे दिखाता है ना आपको कि 1 हार्डवेयर यूनिट फाउंड, ओके। तो वो मैसेज कौन डिस्प्ले करता है आपका? वो ओएस डिस्प्ले करता है। सिमिलरली आपको मैंने बताया कि आप एक प्रोग्राम लिखते हो। प्रोग्राम क्या है? एक फाइल है। वो प्रोग्राम आपका किस तरीके से क्रिएट होता है, उस पे कौन कौन से राइट्स है, कौन उसका यूजर है, किसने क्रिएट किया, कब क्रिएट किया, ये सारा का सारा जो है ये कौन हैंडल कर रहा है? अगेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज हैंडलिंग। तो द operating system also works as a file manager. So basically operating system जो है वो ये सारे रोल्स प्ले करता है, वो ये सारे रोल्स प्ले करता है। वो मेमोरी मैनेजर का भी काम करता है, वो प्रोसेसर मैनेजर का भी काम करता है, वो डिवाइस मैनेजर का भी काम करता है, वो फाइल मैनेजर का भी काम करता है, ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको बहुत छोटा छोटा एक इंट्रोडक्शन दिया कि व्हाट मेमोरी मैनेजर का क्या काम करता है, प्रोसेसर मैनेजर क्या करता है, डिवाइस मैनेजर क्या करता है, फाइल मैनेजर क्या करता है। आपका जो सिलेबस है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का, ओएस का, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसमें ये 4 यूनिट्स हैं आपके। आप एक यूनिट में सिर्फ मेमोरी मैनेजर क्या होता है ये पढ़ोगे, किस तरीके से ओएस जो है वो मेमोरी मैनेजर की तरह वर्क करता है आप वो पढ़ोगे। दूसरी यूनिट में आप पढ़ोगे कि ओएस जो है आपका प्रोसेसर मैनेजर की तरह कैसे वर्क करता है। तीसरे में आप पढ़ोगे वो डिवाइस मैनेजर की तरह कैसे वर्क करता है, और चौथे में पढ़ोगे वो फाइल मैनेजर की तरह कैसे वर्क करता है।
So this is your entire syllabus of OS. The roles that a operating system plays. It plays the work of a memory manager, processor manager, device manager and file manager. ठीक है, तो ये देखो, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है. अगेन आप ही ने मुझे बताया था शुरुआत में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है. इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, इट इज अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ सेट ऑफ फाइल्स. तो आप ये समझो कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. ये देखो, यहां पर बहुत सारे प्रोग्राम्स स्टोर्ड हैं और उन प्रोग्राम्स में से कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो मिलाकर मेमोरी मैनेजर की तरह वर्क करता है, कुछ प्रोग्राम्स मिलाकर डिवाइस मैनेजर की तरह काम करता है, कुछ प्रोग्राम्स मिलाकर प्रोसेसर मैनेजर एंड अगेन कुछ मिलाकर फाइल मैनेजर. जब वो मेमोरी मैनेजर की तरह काम करता है तो इट टेक्स केयर ऑफ एलोकेटिंग द मेमोरी, इट टेक्स केयर ऑफ कीपिंग ट्रैक कि कौन सी लोकेशन ऑक्यूपाइड है, कौन सी लोकेशन फ्री है. क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका सपोज ये मेमोरी है, यहाँ पर एक फाइल स्टोर्ड है, ये एक लोकेशन है मेमोरी की, अगर ये यहाँ पर F1 स्टोर्ड है, अगर F2 स्टोर होने के लिए आती है तो वो इस लोकेशन पे ओवरराइट नहीं होती कभी भी, वो कोई नई लोकेशन पे आती है. मेरी फुल हो गई तो वो आएगा इनसफिशिएंट डिस्क स्पेस. ठीक है, तो कहां पर कौन सी फाइल स्टोर्ड है, कोई दूसरी फाइल जो है वो यहां पर आके ना स्टोर हो जाए, वो काम कौन कर रहा है? सारा मेमोरी मैनेजर कर रहा है. और मेमोरी मैनेजर क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ द ओएस. कुछ प्रोग्राम्स मिलाकर यहां पर ये मेमोरी मैनेजर की तरफ वर्क कर रहा है. डी एलोकेट भी करता है मेमोरी को, यानी कि सपोज F1 वाली फाइल को हमने डिलीट कर दिया तो ये स्पेस खाली हो गई. तो आप जब ये यूनिट पढ़ोगे ना, तब आप डिटेल में पढ़ोगे कि डी एलोकेशन भी बहुत बड़ा प्रोसेस है. इस तरीके से मेमोरी स्पेस खाली होती है. ओके, so this is how the operating system takes care of the memory manager part. Similarly, device manager part. किस तरीके से ये सारे डिवाइसेस को मॉनिटर करता है, यानी कि कौन सी डिवाइस खाली है, कौन सी बिजी है. अगर खाली है तो वो उसको एलोकेट करता है, जब काम खत्म हो जाता है उस डिवाइस का तो वो डी एलोकेट करता है. अगेन ये सारा काम कौन कर रहा है? डिवाइस मैनेजर. एंड डिवाइस मैनेजर क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ द ओएस. तो कुछ प्रोग्राम्स मिलाकर यहाँ पर डिवाइस मैनेजर की तरह काम करता है. फिर कुछ प्रोग्राम्स मिलाकर प्रोसेसर मैनेजर की तरह काम करता है. यानी कि अगर कुछ प्रोग्राम्स आ रहे हैं कंप्यूटर पे तो वो प्रोग्राम्स आपके एलोकेट होंगे फॉर प्रोसेसिंग ऑन द सीपीयू. फिर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई कि नहीं हुई, ये सारा काम कौन कर रहा है? सीपीयू कर रहा है. और ये काम कौन करा रहा है? ओएस. बिकॉज दिस प्रोसेसर मैनेजर के कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि सीपीयू को मैनेज कर रहे हैं. ठीक है. सिमिलरली फ्यू प्रोग्राम्स मैनेज द टेक केयर ऑफ द फाइल मैनेजमेंट. यानी कि जितनी भी फाइल्स हैं वो कब क्रिएट हुई, किसने क्रिएट की, कौन उसको एक्सेस कर सकता है, क्या सिक्योरिटी है उस फाइल की, वो फाइल डिलीट हुई है तो कब डिलीट हुई है, किसने डिलीट की. ऑल दीज थिंग्स आर टेकन केयर बाय अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स which is the file manager part of the operating system. So पूरा का पूरा ये जो सॉफ्टवेयर है आपका, this is entirely a software. इसको हम कहते हैं this is a system software. System software, operating system क्या है? System software है. ओके, क्यों? क्योंकि ये सिस्टम यूज कर रहा है इसको अपने ऑपरेशंस के लिए. जो प्रोग्राम्स हम बनाते हैं ना वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जो प्रोग्राम्स क्रिएट होते हैं कुछ काम करने के लिए, दे आर योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. और जो प्रोग्राम्स आपका सिस्टम यूज कर रहा है फॉर इट्स ओन फंक्शनिंग, दे आर योर सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो ओएस जो है इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है यानी कि इट इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स. These are a huge collection of programs. यानी कि huge collection of set of instructions. कुछ instructions memory manager है, कुछ device manager है, कुछ file, कुछ processor. और कुल मिलाकर ये सारा का सारा काम क्या हो रहा है? आपका OS का काम हो रहा है. समझ में आया ये चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All of you? Yes, ma'am.
समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. So, okay. So this is the basically I've given you an introduction कि आपका ये operating system जो subject है वो basically किन किन चीजों से डील करेगा, किस तरीके से डील करेगा. ठीक है? हाँ बोलो. ऑपरेटिंग सिस्टम सी से बनाई जाती है ना मैम? ये अलग अलग है आपका कि किस कोडिंग में आपका होता है, क्या कोडिंग यूज होती है, क्योंकि ये भी एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही हैं. ठीक है, तो आपका कौन सा पर्टिकुलर कोड यूज हो रहा है दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग. जैसे आपका एंड्रॉयड है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, फिर आपका iOS है, ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके मोबाइल्स वगैरह में यूज होते हैं. एंड्रॉयड होता है आपका, iOS होता है, ये दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके. आप फिर आपको कल वी विल डिस्कस कि आपके कंप्यूटर्स पे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आपके होते हैं एंड किस तरीके से वो मतलब बेसिकली जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग कि जो आपने पूछा ना, जैसे आपका यूनिक्स है दैट इज वन ऑफ द ऑपरेटिंग. आपने डॉस किया दैट इज अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना. विंडोज है दैट इज अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो इट डिपेंड्स कि आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका. ठीक है, ओके मैम. ओके, चलो वील मीट टुमारो. So you have another the next. Okay, bye. The next session will start in 5 minutes. Okay.